नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। सीकर नगर परिषद में बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जबरदस्त हंगामे के साथ प्रदर्शन किया गया। आयुक्त के कमरे में नेता प्रतिपक्ष घुसे और कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संदीप सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आखिर क्या हो गया वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले काफी दिन से लगातार जो भाजपा के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और तमाम जो नेता है वो नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कुछ दिन पहले पट्टों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और भी थोड़े दिन पहले जो नेता प्रतिपक्ष और तमाम पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मास्टर प्लान है उसमें भी छेड़छाड़ का आरोप लगाते। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के पिछले काफी दिन से जो भाजपा के पार्षद है वो हमलावर है। और आज चूंकि नगर परिषद पर जो प्रदर्शन का कार्यक्रम था, प्रदर्शन के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला और जो नेता प्रतिपक्ष समेत जो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो आयुक्त के कमरे में घुसे और आयुक्त का घेराव किया और काफी देर तक जो हंगामा हुआ। आयुक्त मीटिंग में जाने लगे तो मीटिंग में नहीं जाने दिया गया और काफी हंगामे के बाद जो है ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं उन सब की जांच होनी चाहिए, चाहे वो शहर में सौंदर्यीकरण का मामला हो, चाहे पट्टों का मामला हो, चाहे जो मास्टर प्लान में छेड़छाड़ की बात जो सामने आ रही है, ये तमाम जो मुद्दे हैं उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस आश्वासन के साथ जो है वो पार्षदों को आयुक्त की ओर से संतुष्ट किया गया है। लेकिन अभी भी उनका यह कहना है कि अगर अगले कुछ दिन में जांच शुरू नहीं होती तो फिर से इसी तरह का जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। जी, यानी कि संदीप, 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या शांतिपूर्ण माहौल है? सभी कार्यकर्ता लौट गए वहां से? देखिए, बिल्कुल वहां से आयुक्त के कमरे से जो कार्यकर्ता है वो सभी फिलहाल बाहर आ चुके हैं। हालांकि बाहर उनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है, लेकिन ज्ञापन दिया जा चुका है और अब क्योंकि धीरे धीरे अपने वापस लौटने शुरू भी हो गए हैं और अब फिलहाल जो वहां पर शांति है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिमांड ये की गई है कि अगर जल्दी से जांच शुरू नहीं होती तो फिर से इसी तरह का जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। और लगातार विपक्ष पिछले काफी दिन से, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, आरोप लगाए जा रहे, तो बिल्कुल संदीप, भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है और शायद कर्नाटक के चुनाव से यहाँ पर सबक लेती हुई बीजेपी, और यही वजह है कि लगातार इसे लेकर प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप एक नकल की कॉपी नहीं देते। अब जनता है, जनता ध्यान रखना, जनता है और रात को चोरी नहीं करने देंगे। किसी को चोरी कर रहा है तो फिर आप आप ऐसे अराजकता नहीं कर सकते। और नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बासनी में एनआईए ने रेड डाली है। मौसिक नामक युवक को लेकर ये छापेमार कार्रवाई की गई। घर की तलाशी एनआईए की टीम द्वारा की जा रही है। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से छापा पड़ा है। सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एनआईए ने नागौर के निकटवर्ती गांव बासनी में ये छापेमारी की है। एक युवक के घर पे ये छापेमारी की गई है और कई घंटे यह एनआईए की टीम बासनी गांव में रही है। इस छापेमारी के दौरान घर के भीतर जो लोग थे उनसे पूछताछ की गई और घर की तलाशी ली गई है। सूत्रों से ये पता चला है कि एनआईए की टीम ने विदेश से लिंक को लेकर ये छापेमारी की है। शायद ये बताया जा रहा है कि फोन कॉल पे इस युवक की जो घर में रहता था उसकी बातचीत होती थी। इसी को लेकर ये छापेमारी एनआईए ने की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी मिली है कि एनआईए की टीम ने विदेशी लिंक को लेकर ये छापेमारी बासनी गांव में की है। और फिलहाल ये पता चला है कि एनआईए की टीम यहाँ घर में तलाशी और पूछताछ के बाद बासनी गांव से निकल गई है। अब आगे एनआईए की जो जांच पड़ताल पूरी होगी उसके बाद ही सत्या स्पष्ट होगी कि बासनी गांव में ये जो एनआईए ने रेड करी है इसके पीछे क्या वजह और क्या उद्देश्य रहा। जी बिल्कुल महेंद्र, जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जब छापा पड़ा तो मोहसिन कहाँ था उस वक्त महेंद्र? देखिए, अभी इसका पूरा खुलासा नहीं हो पाया। घर के भीतर लोग जरूर थे। ये अपने चाचा के घर पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त की बताते चले,
नितिन गडकरी राजस्थान के दौरे पर हैं। सीधे लिए चलते हैं जहां पर प्रतापगढ़ में इस वक्त नितिन गडकरी मौजूद हैं। कुल 5600 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं। कई खास सौगात आज राजस्थान को मिलने वाला। तो कुछ ही समय में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। बड़ी संख्या में वहां पर भी भीड़ इकट्ठा है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कई बड़े चेहरे बीजेपी के इस वक्त नितिन गडकरी के साथ मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस दौरे से जुड़ी। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नितिन गडकरी अब पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में उस दूसरी तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं जहां पर नितिन गडकरी पहुंचेंगे, जनसभा करेंगे और सभा से, मंच से क्या बोलते हैं ये देखना बेहद खास होगा क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में निश्चित तौर पर राज्य सरकार को, कांग्रेस के सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है। खबर ये भी है कि इसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। राजस्थान की इस पवित्र धरा को कई सारी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय श्री नितिन गडकरी जी, आइए जोरदार तालियों से हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, हमारे बीच जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें जो कई सारी अच्छी सौगात बीच पधारे हैं। हृदय से स्वागत है आपका, अभिनंदन है राजस्थान की इस पवित्र ऐतिहासिक नगरी। तो राजस्थान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया जा रहा है। भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए सीपी जोशी खुद वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सभा स्थल से जहां पर मंच सजकर तैयार है। नितिन गडकरी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब लोगों को इंतजार है कि नितिन गडकरी कब कुछ बोलेंगे। कुछ ही समय का वक्त रह गया। भीड़ वहां पर आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग इस वक्त नितिन गडकरी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ता इसे लेकर लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे और ये दावा किया जा रहा था कि नितिन गडकरी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी। तस्वीरें देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। सभी जो कुर्सियां हैं वो भरी हुई नजर आ रही। कुछ ही समय में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा राजस्थान में देखने को मिल रहा है। चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में इन दौरों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किस कदर बीजेपी की सरकार यहां पर लाई जा सके। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हुआ था, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं जिससे कि वोटर्स को साधा जा सके। अब यहां पर दीप प्रज्वलित करते हुए इसके बाद सभा संबोधन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नितिन गडकरी यहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ मंच पर कई बड़े और दिग्गज नेता मौजूद हैं। जैसा कि बार बार